क्रोष्टकी ने कहा, भगवान आपने मुझसे भारतवर्ष का भली भांति वर्णन किया तथा वहां की नदियों, पर्वतों और जनपदों को भी बतलाया। इसके पहले आपने ये क्या कहा था कि भारतवर्ष में भगवान श्री हरि कूर्म रूप से निवास करते हैं। उनकी स्थिति कहाँ और किस प्रकार है, ये सब सुनने की मेरी इच्छा हो रही है। कूर्म रूपी भगवान जनार्दन किस रूप में स्थित हैं, उनसे मनुष्यों के शुभ अशुभ की सूचना कैसे मिलती है, भगवान कूर्म का मुख कैसा है और उनके चरण कौन हैं, ये सारी बातें बताई। तो मार्कंडेय जी बोले, ब्राह्मण, कूर्म रूपधारी भगवान श्री हरि 9 भेदों से युक्त इस भारतवर्ष को आक्रांत करके स्थित हैं। उनका मुख पूर्व दिशा की ओर है। उनके चारों ओर 9 भागों में विभक्त होकर संपूर्ण नक्षत्र देश स्थित है। उन्हें बताता हूं, सुनो। वेदी, मद्र, अरिमांडव्य, शाल्व, नीप, शाक, उजिहान, घोषसंख्य, खस, सारस्वत, मत्स्य, शूरसेन, माधुर, धर्मरण्य, ज्योतिषिक, गौरग्रीव, गुडाश्मक, उद्वेहक, पांचाल, संकेत, कंक, मारुत, कालकोटि, पाखंड, पर यात्र निवासी, कापिंजल, गुरुबाघ, उदुम्बर और गजाहव्य अर्थात हस्तनापुर आदि के मनुष्य भगवान कूर्म के मध्य भाग कटि प्रदेश में स्थित हैं। कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा ये 3 नक्षत्र उक्त स्थान निवासियों के लिए शुभ शुभ के सूचक होते हैं। वृषध्वज, अंजन, जम्बू, मानवाचल, शूर्पकर्ण, व्याघ्रमुख, खर्मक, करवटाशन, चंद्रेश्वर, खश, मगध, मैथिल, पौंड्र, वंदन दंतुर, प्राग ज्योतिष, लोहित्य, सामुद्र, पुरुषादक, पूर्णतोकट, भद्रगौर, उदयगिरी, काशी, मेखल, मुष्ट, ताम्रलिप्त, एकपाद्य, वर्धमान और कौशल, ये देश कूर्म भगवान जी के मुख भाग में स्थित है। आद्रा, पुनर्वसु और पुख्य ये 3 नक्षत्र भी उनके मुख में हैं। अब कूर्म भगवान जी के दक्षिण चरण में जो देश हैं उनके नाम सुनो। कलिंग, उड़ीसा, बंग अर्थात बंगाल, जठर, कौशल, मूशिक, चेदी, उदरकर्ण, मत्स्य, आंध्र, विंध्यवासी, विदर्भ अर्थात बड़ार, नारिकेल, धर्मदीप, एलिक, व्याघ्रग्रीव, महाग्रीव, त्रैपुर, शमश्रुधारी, कैकिधन्य, हेमकूट, निषद, कटस्थल, दशार्ण, हारिक, नग्न, निषाद, काकलालक, पर्ण तथा शबर, ये देश भगवान कूर्म के पूर्व दक्षिण दिशा वाले चरण में स्थित हैं। आश्लेषा, मघा और पूर्व फाग्नि नक्षत्र भी वहीं हैं। लंका, कालाजिन, शैलिक, निकट, महेंद्र, मले और दुर्धर पर्वतों के पास बसे हुए जनपद, कंक्रोटक वन में रहने वाले लोग तथा भृगुकच्छ, कोंकण, संपूर्ण आभीर प्रदेश, वेन्या नदी के तट पर बसे हुए देश, अवंती, दासपुर, आकारी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोनर्द, चित्रकूट, चोल, कोलगिरी, क्रोंचद्वीप, जटाधर, कावेरी के तटवर्ती देश, ऋष्यमुख पर्वत पर बसे हुए प्रदेश, नासिक, शंख, शुक्ति आदि तथा वैदुर्य पर्वत के समीपवर्ती देश, वारिचर, कोल, चरमपट, गयवाह्य, कृष्णा द्वीपवासी, सूर्याद्रि और कुमुद्राद्रि के निवासी, ओखावन, दिशिक, करमनायक, दक्षिण, कोरुष, ऋषिक, तप्ताश्रम, ऋषभ, सिंहल, कांची निवासी, तिलिंग, कुंजरदरी और कच्छ में रहने वाले लोग, ताम्रपर्णी नदी के तटवर्ती देश, ये भगवान कूर्म की दाई कुक्षी में स्थित है। उत्तर फागुनी, हस्त्र तथा चित्रा ये 3 नक्षत्र भी वहीं हैं।
कंबोज, पहव, बड़वामुख, सिंधु, सोवीर, अनार्त, वनितामुख, द्रामन, शूद्र, करण, प्राधे, बर्वर, किरात, पारद, पांड्य, पार्शव, कल, धूर्तक, हेमगिरि, सिंधु, कालक, वैरत, सौराष्ट्र, दरद, द्राविड़, महार्णव। ये देश कूर्म भगवान जी के दक्षिण चरण में स्थित हैं। स्वाति, विशाखा और राधा नक्षत्र भी वहीं हैं। मणिमेघ, शुराद्री, खंजन, अस्तगिरी, अप्रांतिक, हेहे, शांतिक, विप्रस्तक, कोंकण, पंचनद, वमन, अवर, तारशुर, अंगतक, शर्कर, शाल्म, विष्मक, गुरुस्वर, फागुनक, वेणु, मति निवासी, फागुलुक, घोर, गुरु, चकल, एकेशन, वाजिकेश, धीरग्रीव, सुचिलक तथा अश्वकेश। ये देश भगवान कच्छप के पुच्छ भाग में स्थित हैं। वहीं ज्येष्ठा, मूल, पूर्व, आषाढ़ नक्षत्र भी हैं। मांडव्य, चंडखार, अश्मक, ललन, कुशांत, लडर, स्त्रीबाह्य, बलिक, नरसिंह, वेणुमतिवासी, बलावस्य, धर्मभद, उलूक तथा उरुकरम निवासी मनुष्य भगवान कूर्म के बाएं चरण में स्थित हैं। उत्तर आषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा की भी वहीं स्थिति है। कलाश, हिमवान, धनुष्मान, वसुमान, क्रोंच, कुरुवक, शूद्रवीन, रसाले, भोगप्रस्थ, यामुन, अंतरदीप, त्रिगर्त, आग्रिज्य, अर्दन, अश्वमुख, चिबिड़, केशधारी, दासेरक, वाटधान, शवधान, पुष्कल, अधम, कैरात, तक्षशिलाश्रय, अंबाल, मालव, मद्र, वेनुक, वदन्नितिक, पिंगल, मानकलय, हून, कोहलक, मांडव्य, भूति युवक, शातक, हेमतारक, यशोमत्स, गंधार, स्वर, सागर राशि, योधे, दासमे, राजन्य, श्यामक और शेमधूर्त। ये कूर्म भगवान जी की बाईं कुक्षी में हैं। सतभिषा, पूर्व भाद्रपदा और उत्तर भाद्रपदा, ये 3 नक्षत्र भी वहीं हैं। किन्नर राज्य, पशुपाल, कीचक, कश्मीरक, अभिसार्जन, दरे, अंगन, कुरट, अंधारक, एकपाद, खश, घोष, स्वर्ग, भौम, अनवद्य, यवन, हिंग, चिरप्राप्रन, त्रिनेत्र, पौरव तथा गंधर्व। ये कच्छप भगवान जी के पूर्व उत्तर वाले चरण के आश्रित हैं। रेवती, अश्विनी और भरणी भी वहीं हैं। विप्रवार उक्त देशों में क्रमशः वे ही नक्षत्र ऐसे हैं जिनके कारण मनुष्य को पीड़ा होती है। अर्थात जब इनके साथ दुष्ट ग्रहों का योग होता है तो ये उनसे प्रभावित होकर प्रजा को कष्ट देते हैं, और उत्तम ग्रहों से योग होने पर ये वहाँ के मनुष्य को अभ्युदय की प्राप्ति कराते हैं। जिस नक्षत्र राशि का जो ग्रह स्वामी है उसी के अशुभ भाव में रहने पर उस देश के लोगों को कष्ट होता है, और वही ग्रह जब उच्च स्थान में होता है तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नक्षत्रों और ग्रहों में होने वाला शुभ अशुभ फल साधारणतः सब देशों में सभी मनुष्यों को प्राप्त होता है। यदि अपने नक्षत्र खराब हों अथवा जन्म के समय ग्रह अशुभ स्थानों में पड़े हों तो मनुष्य को कष्ट भोगना पड़ता है। ये बात प्रत्येक के लिए सामान्य रूप से लागू होती है। इसी प्रकार यदि नक्षत्र और ग्रह अच्छे पड़े हों तो उसका फल शुभ होता है। पुण्य आत्मा मनुष्य के ग्रह यदि अशुभ स्थानों में हों तो उन्हें द्रव्य, गोष्ठ, भृत्य, सुहृद, पुत्र एवं भार्या की भी हानि उठानी पड़ती है। यदि पुण्य थोड़ा है तो अपने शरीर पर भी भय आ सकता है, और जिन्होंने अधिक मात्रा में पाप ही पाप किए हैं उन्हें तो सर्वत्र ही द्रव्य आदि तथा शरीर सभी की हानि उठानी पड़ती है। जो सर्था निष्पाप हैं उन्हें ग्रह आदि से कभी कहीं भी नहीं भय होता। नक्षत्र और ग्रह से प्राप्त शुभ अशुभ फल को मनुष्य कभी तो अकेले भोगता है और कभी कभी साधारणता संपूर्ण दिशा, देश, जन समुदाय, राजा अथवा पुत्र के साथ भोगता है। जब वह ग्रह दूषित नहीं होते तो मनुष्य परस्पर अपनी रक्षा करते हैं, और ग्रहों के दूषित हो जाने पर उन्हें शुभ फलों से वंचित होना पड़ता है। यहाँ कूर्म भगवान जी के विग्रह में जो नक्षत्रों की स्थिति बताई गई है
वे नक्षत्र उन उन देशों के लिए सामान्य रूप से शुभ या अशुभ होते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि अपने देश, नक्षत्र तथा ग्रह जनित पीड़ा को उपस्थित देख उसकी विधि पूर्वक शांति करे, साथ ही लोकवादों का भी शमन करे। आकाश से देवताओं तथा दैत्य आदि के जो शत्रु पृथ्वी पर गिरते हैं उन्हें लोक में लोकवाद कहा गया है। विद्वान पुरुष उन सब की शांति करें, लोकवादों की कभी भी उपेक्षा न करें, क्योंकि उनकी शांति करने से ही उनके द्वारा प्राप्त होने वाला भय का निवारण होता है। लोकवादों और ग्रहों के अनुकूल होने पर शुभ फल का उदय एवं पाप का नाश होता है तथा प्रतिकूल होने पर वे बुद्धि एवं धन आदि का भी नाश कर डालते हैं। अतः उनकी शांति के लिए द्रोह का त्याग तथा उपवास करें। देव स्थानों तथा देव वृक्षों को प्रणाम करना भी उत्तम माना गया है। जप, होम, दान और स्नान करें तथा क्रोध को त्याग दें। विद्वान पुरुष किसी से भी द्रोह ना करे, सब प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखे, दुर्वचन ना कहे और बढ़ चढ़कर बातें ना बनाए। इस प्रकार मैंने भारतवर्ष में स्थित भगवान कूर्म के स्वरूप का वर्णन किया है। वे अचिंत्यात्मा नारायण हैं, उन्हीं में संपूर्ण जगत की स्थिति है, उन्हीं में संपूर्ण देवता और नक्षत्र मंडल हैं, उन्हीं के भीतर अग्नि, पृथ्वी और सोम हैं। मेष आदि 3 राशियां भगवान कूर्म के मध्य भाग कटी प्रदेश में हैं। मिथुन और कर्क मुख में स्थित हैं। पूर्व और दक्षिण वाले चरण में कर्क तथा सिंह हैं। सिंह, कन्या और तुला ये 3 राशियां उनकी कुक्षी में हैं। तुला और वृश्चिक दक्षिण पश्चिम वाले चरण में हैं। पृष्ठ भाग में वृश्चिक और धन स्थित हैं। वायव्य कोण वाले चरणों में धन, मकर और कुंभ हैं। उत्तर कुक्षी में कुंभ और मीन की स्थिति है तथा ईशान कोण वाले चरण में मीन और मेष राशि है। भ्रमण भगवान कूर्म के श्री विग्रह में संपूर्ण देश स्थित है। उन देशों में नक्षत्र हैं, नक्षत्रों में राशियां हैं और राशियों में ग्रहों की स्थिति है। अतः ग्रह नक्षत्रों में पीड़ा होने पर देशों में भी पीड़ा होती है, ऐसा जानना चाहिए और इनकी शांति के लिए विधिवत स्नान करके दान, होम आदि का अनुष्ठान करना चाहिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुनि, इस प्रकार मैंने भारतवर्ष का यथावत वर्णन किया।